नमस्कार दोस्तों, मैं राजा नर्चर पीसीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। नर्चर पीसीएस शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने की एक मुहिम है, जिसमें कि हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। और आज हम लोग, जैसा कि आप लोगों को पता है, बीपीएससी 69वीं की नोटिफिकेशन आ चुकी है और 15 जुलाई से इसका फॉर्म भरा जाएगा। तो इसी संदर्भ में हम लोग आज 69वीं बीपीएससी के लिए 75 दिन की रणनीति लेके आए हैं। और इस रणनीति के इसमें हम लोग 75 दिन की डिटेल रणनीति के बारे में बात करेंगे एवं कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए प्रायोरिटी मैनर में, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, आज सोमवार 3 जुलाई है। तो हमने इसमें 4 जुलाई से 15 सितंबर तक की रणनीति बनाई है। और इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ डिस्क्लेमर। देखिए, अभी से जैसे कि 75 दिन बाकी है और आपको पता है इस बार बीपीएससी में हमेशा कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए जो है आपको कुल मिला के लगभग 8 घंटे एक दिन में सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और आप एक दिन में जो है 2 मेन सब्जेक्ट और एक करंट अफेयर्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अल्टरनेटिवली कर सकते हैं। और ये जो हमने रणनीति बनाई, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि जिस सीक्वेंस में हमने सब्जेक्टों को अरेंज किया वैसे ही आप करें। आप अपने सुविधा अनुसार इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपने कितना पढ़ा है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, किस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हैं, किस सब्जेक्ट में आप कितना क्वेश्चन करते हैं, ये सब आपको पता है। तो आप इसको अपने अनुसार जो है इसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। बस ये आपको एक दिशा निर्देश देगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले करते हैं जुलाई से। तो 3 जुलाई से, और जुलाई में हम लोग आप लोगों को क्या कवर करना चाहिए, तो जैसा कि आपको पता है साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, हिस्ट्री का। फिर आपको बिहार स्पेशल, करंट, इकोनॉमी, पॉलिटी और कुछ 4-5 क्वेश्चन मिसलेनियस के होते हैं और 10 क्वेश्चन जो है गणित के होते हैं। तो इसीलिए जो साइंस जो है एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि आपको मेक और ब्रेक करेगा आपकी सिलेक्शन को, ठीक है। तो इसी का हम लोग है शुरुआत हम लोगों को करना है किसी से। देखिए 4 तारीख से, मतलब कल से, साइंस, इकोनॉमी और करंट से, ठीक है। करंट के लिए जो है आप लोगों को पता लगा होगा क्या सोर्स है, इसको ये सब हम अंतिम में वीडियो में बताएंगे। कहाँ से पढ़ना है आपको, कितना पढ़ना है, किस किताब को पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन करना है, कितने मॉक टेस्ट देने हैं, ये सब इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले वो साइंस, इकोनॉमी और करंट करना है। साइंस हम लोगों को जो पहला सोर्स जो है वो क्या होगा, एनसीईआरटी की किताब। अगर आपके पास किताब है, हार्ड कॉपी है, तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। और अगर आप मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर टैबलेट किसी भी डिजिटल माध्यम से पढ़ते हैं, तो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाके हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप जो है किताब को डाउनलोड कर सकते हैं। ई बुक अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो साइंस, इकोनॉमी, आप इसमें 3 घंटे साइंस को देंगे, ठीक है। और जो है आप 3 घंटे जो है इकोनॉमी को देंगे और 2 घंटे करंट को देंगे, ठीक है। तो कितने कितने घंटे हो गए, मान लीजिए आपने 3 घंटे साइंस को दिया, 3 घंटे इसको दिया और 2 घंटे इकोनॉमी को दिया, ठीक है। तो 3 और 2 घंटे की बात है, तो 8 घंटे में लगभग जो है। और देखिए जो आपने पढ़ा सुबह से लेके, आपका जो भी रूटीन है, आप सुबह में जब भी उठते हैं वो आपको अपने अनुसार बनाना है, ठीक है। हमने माइक्रो रूटीन, बहुत ही टाइम बाय टाइम रूटीन नहीं बनाया है, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो आप उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे और वो नहीं होगा, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग अलग है। कुछ लोग काम करते हैं, कोई शाम में पढ़ सकते हैं, कोई सुबह में पढ़ सकते हैं, कोई कॉलेज गोइंग है, कोई ऑफिस गोइंग है। तो सबके लिए अलग अलग रणनीति होगी। वन साइज डजंट फिट ऑल। हम लोग इस फिलॉसफी पे नहीं बिलीव करते हैं कि एक ही जैसा सबके लिए होना चाहिए। सबकी सिचुएशन अलग है, सबके अपने अपने वो है। तो लेकिन अगर बीपीएससी करना है तो पढ़ना सबको पड़ेगा।
उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आप इकोनॉमी में देख लीजिए, इकोनॉमी में कहाँ से शुरुआत करना है, आपको एनसीईआरटी से शुरुआत करना है। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी से? तो जैसे अगर आप लोगों ने इकोनॉमी पहले पढ़ा होगा, और इकोनॉमी जो है ना सबसे डराने वाला सब्जेक्ट लगता है, लेकिन अगर आप इसको घरेलू जिंदगी से, घरेलू बाजार से अगर आप इसको जोड़ के पढ़ेंगे तो ये काफी आसान और सरल भाषा में समझा जा सकता है, और आप जो है बेसिक कॉमन सेंस से आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस इकोनॉमी के फैक्चुअल आते हैं, जो कि आप लोग प्रीवियस ईयर से आराम से पता कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहा है। उसके बाद फिर से आपको जो 4 से लेके 22 तारीख तक जो है लगभग 16 दिन जो है आपको साइंस पढ़ना है। इसमें साइंस में क्या क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्लास 6 की साइंस, फिर आप उसको 7th को खत्म करेंगे, फिर 8th को करेंगे, फिर 9th को करेंगे, और फिर 10th को करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप सहूलियत से आपको कितना दिन लगता है, आप अगर आप पहली बार साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको जो है थोड़ा सा समय लग सकता है, पहले 3 से 4 दिन, फिर आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए जो 6ठी क्लास में है साइंस में, वो चीज़ 8वीं में रिपीट होगी, फिर वो 10वीं में रिपीट होगी, चीज़ रिपीट होती है। जो 7वीं में आपने पढ़ा वो 9वीं में, उसका एक्सटेंशन 9वीं में मिलेगी, फिर 11वीं में मिलेगी, ठीक है। आपको साइंस करना है। इकोनॉमी के लिए आपको निश्चिंत रहना है। साइंस के लिए इसी चैनल पे जो है हम लोग सभी सब्जेक्ट का जो है एक तरीके से गाइडेंस के रूप में क्लास, स्पून फीडिंग तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ क्लास करेंगे जिसमें आपको ये पता चल जाएगा आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। और क्योंकि जब एक बार आप पढ़ना सीख लीजिए, तो चाहे वो बीपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी सीएससी हो, बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, राजस्थान पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, किसी भी पीसीएस सिविल सर्विसेज एग्जाम या कोई दूसरी परीक्षा में भी जो है ना आप आराम से कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक बार तरीका आ गया आपको कि कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे सिलेबस मैप करते हैं, ठीक है। उसका करंट के लिए हम लोग जो है जल्दी सीरीज ला रहे हैं, आप इसी पे देख लीजिएगा। हम लोग करंट के लिए देखिए बहुत सारा सोर्स है, तो आप कितना सोर्स कीजिएगा, ठीक है। तो हमारी टीम है, वेल क्वालिफाइड टीम है 6 लोगों की, तो वो हम लोग जो है करंट पीआईबी हो जाए, बिहार सरकार हो जाए, पीआईबी भारत सरकार हो जाए, नव भारत टाइम्स हो जाए, हिंदू हो जाए, इंडियन एक्सप्रेस हो जाए, सबसे हम लोग कंपाइल करके आप लोगों को देंगे। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए अभी। और करंट जो है ना, देखिए करंट पे बहुत ज्यादा फोकस अभी नहीं करना, क्योंकि जो कोर सब्जेक्ट है साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, यही 4 आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। 100 के आसपास जो है आपका कटअप होता है, और 100 क्वेश्चन इससे आते हैं उसका, ठीक है ना। तो आप लोग इसे साइंस पढ़ेंगे, इकोनॉमी और करंट तक पढ़ेंगे यहाँ तक। और संडे को जब देखेंगे आप लोग, तो हमने छोड़ा है रिविजन के लिए, ठीक है। आपने जितना पढ़ा उसको रिवाइज करने के लिए, अगर उससे भी समय बचता है तो आप उसको क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर कर लीजिए। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने 4 से लेके, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने ये क्या करा है, बनाया, हो सकता है आपको कोई काम आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, आकस्मिक काम आ जाए, तो आप उसको नहीं टाल सकते हैं ना। इसके लिए जो आप संडे का दिन जो है एक तरह से बफर मानिए। उसके बाद आपको साइंस कंप्लीट हो जाए और इकोनॉमी आपको पढ़ना है, उसके बाद क्या अपना सेंसस, जिससे कि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि एरिया क्या है, कहाँ पे साक्षरता दर है, प्रजनन दर कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है, फर्टिलिटी कितना है। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे किसका, मेनली बिहार से आता है क्वेश्चन। भारत से 1-2 क्वेश्चन आता है, लेकिन बिहार फोकस बिहार से आता है, तो वो भी हम आप लोगों को करा देंगे। उसके बाद क्या है, बजट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल बजट से आपको, बजट में जो योजनाएं होती है, स्कीम्स होती है, तो एवरी ईयर 3 और 4 क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, सो यू कांट इग्नोर बजट। और इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल्स, अगर आप बीपीएससी में जाना चाहते हैं, तो वहां पे सरकार की जो नीतियां बनेगी, बजट से बनेंगी, विधानसभा से बनेगी, विधान परिषद से बनेगी, उसको ही आपको क्या करना है, आपका काम क्या होगा, उसको लागू करना, उसको धरातल पर सही रूप देना। एवं अगर उस नीतियां में कोई कमी है तो उसको आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपके पास मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं कि आप प्रेस में आके बोल रहे हैं, ठीक है, तो जो मैकेनिज्म है, एस्टेब्लिश मैकेनिज्म है, उसमें आप बदलाव लाने के लिए सुझाव दे सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप साइंस खत्म होगा, उसका हिस्ट्री पढ़ना, ठीक है। हिस्ट्री में अब 3 पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत मेडिवल हिस्ट्री, और प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री। तो मेजर जो फोकस होता है बीपीएससी का, वो होता है आधुनिक भारत पर, और आधुनिक भारत पे होता है सबसे ज्यादा। क्यों होता है?
क्योंकि इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। और प्राचीन भारत पे, प्राचीन में भी क्या आपको पता है, मगध, ये बिहार जो है महावीर और बुद्धा की धरती है, मगध चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। तो इन सारी चीज़ों से लेके जो बिहार स्पेसिफिक है उनसे पूछा जाता है। और ज़्यादा क्वेश्चन जैसे कि आप देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी जो बिहार से रिलेटेड, जैसे चंपारण सत्याग्रह हो गया, जयप्रकाश नारायण हो गया, बिहार सोशलिस्ट पार्टी हो गया, खिलाफत मूवमेंट हो गया, जो बिहार में जो कांग्रेस के सेशन हुए, इन सभी से पूछा जाता है। एवं जो मध्यकालीन भारत है, जैसे आपको पता है मध्यकालीन भारत जो है बेसिकली ये 800 ईस्वी से शुरू होता है, लेकिन हम लोग दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है, जो गुलाम वंश है, स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है और खत्म कब होता है, आपको जो है लेटर मुगल्स पे खत्म होता है। ठीक है, तो वहां तक जो है लेटर मुगल्स को भी पूरा हम लोग नहीं करेंगे कि वाटर टाइट कंप्लाइंस है, लेकिन जहां पे मुगल खत्म हो जाता है, औरंगजेब खत्म हो, और 1707 तक जो है मान लीजिए आप, ये बेसिक फ्रेमवर्क है। उसमें जो बिहार स्पेसिफिक है, जैसे कि बिहार में मान लीजिए पटना का नाम किसने रखा, बिहार में कौन पहला सूबेदार था, बिहार पर आक्रमण किसने किया, अब कौन सी मजार किस मुगल बादशाह ने विजिट किया, बनाया, वहाँ पर दौरा किया। शेर शाह सूरी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बिहार से ही थे वो। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद बिहार ज्योग्राफी, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन के बिहार ज्योग्राफी में क्या क्या है कि सबसे पहले बिहार का आपको मैप और 38 जिला, जैसे कि बिहार में 38 जिला, जिला याद होना चाहिए कि कहाँ पे है, कौन से जिला से कौन सा जिला बॉर्डर शेयर करता है, ये सारा कुछ हम लोग लेके आएंगे। बिहार किस किस राज्य से शेयर करता है, जैसे कि 68वीं में भी था कि बिहार किस राज्य से कितना बिहार किस किस राज्य से बॉर्डर शेयर करता है और कितने जिले शेयर करते हैं बॉर्डर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जानना है। फिर बिहार में कितनी नदियाँ बहती है, बिहार का में कौन कौन से फसल रोपे जाते हैं। ठीक है, बिहार में कौन कौन से खनिज, लवण पदार्थ, मिनरल्स हैं, क्रॉप्स, रिवर्स, माउंटेन्स, नेशनल पार्क्स, वाटरफॉल्स, हॉट स्प्रिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, बिहार ज्योग्राफी में। उसके बाद हिस्ट्री तो मैंने आपको बताया। मैथ्स में जैसे 10 क्वेश्चन से आते हैं, तो अगर आपकी बेसिक न्यूमरेसी है, अगर आप बेसिक जोड़ घटाव गुना भाग बोध मास जानते हैं तो आप 5 क्वेश्चन बना लेंगे। 5 में आपको दिक्कत होगा, जिसके लिए हम लोग हैं यहाँ पे। तो हमारे पास मैथ्स के बहुत ही विद्वान टीचर हैं, तो वो आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बिहार ज्योग्राफी हो गया और मैथ्स। ठीक है, और मैथ्स को छोड़ना नहीं, याद रखिएगा, इसको हो जाए, क्योंकि मैथ्स से 4-5 क्वेश्चन आता है और 6-7 क्वेश्चन जो है ना, आप आराम से 8 क्वेश्चन 10 में से सही कर सकते हैं। तो मैथ जो है जहाँ पे इजी नंबर मिल रहा है ना, उसको छोड़ना नहीं आपको। ठीक है, उसके आगे हम लोग फिर देखिए ये महीना खत्म हुआ 31 को, और जो है हम लोग हिस्ट्री आगे भी चलेगा। हिस्ट्री, और हिस्ट्री के साथ हमने क्या स्टार्ट करा, अब देखिए ज्योग्राफी खत्म गया, बिहार ज्योग्राफी, हिस्ट्री के साथ जो है हमने बिहार ज्योग्राफी को और आगे बढ़ाया है। और बिहार ज्योग्राफी को हमने आगे इसलिए बढ़ाया है कि इतने दिन बिहार ज्योग्राफी जरूरत नहीं, लेकिन बिहार ज्योग्राफी के साथ जो आपको इंडिया की ज्योग्राफी को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मशरूम के प्रोडक्शन में बिहार फर्स्ट हो गया, तो सेकेंड कौन सा है, किसी चीज़ के प्रोडक्शन में बिहार जो है, उत्पादन में, या फिर कितना क्षेत्र में रोपा जा रहा है, बोया जा रहा है, उन सब में। तो पूरे देश में भी आपको जाना है, देश में खनिज लवण कहाँ कहाँ होते हैं, बिहार में मायका होता है तो दूसरे दूसरे देश में, राज्यों में कहाँ मायका होता है, कौन सा देश जो है कॉपर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, बिहार में कौन सा राज्य है, भारत की क्या स्थिति है कॉपर में, कॉपर मतलब तांबा में। ठीक है, लोहा में क्या है, स्टील कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री, ये सारी चीज, इसलिए बिहार को हमने ज़्यादा किया है। ठीक है, और बिहार ज्योग्राफी में जो है आपका जो है एक होता है 11वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब है, 11वीं कक्षा की थीम्स इन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, तो वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आगे ही बता देंगे। ठीक है, उसका जो बिहार स्पेशल, अब बिहार स्पेशल में क्या क्या होगा ये देखिए, ऐसे मैंने लिख दिया कि बिहार स्पेशल में क्या होगा, बिहार स्पेशल हिस्ट्री होगा, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी होगा। ठीक है, बिहार स्पेशल क्या होगा, इनिशिएटिव होगा गवर्नमेंट की, बिहार स्पेशल पॉलिटी होगा। समझ बातों को, ये सारी चीज़ आपको करना। उसके बाद जैसे बिहार स्पेशल हो गया, फिर से आपको 20 तारीख हो जाएगा, तो आपका जो है रिवीजन करना है हर संडे को, वो तो छोड़ना ही नहीं है। और जो है यहाँ पर हमने एक चीज़ मेंशन नहीं करा है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन अगर आप 2 चैप्टर खत्म कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको उठाना है, करना है। ठीक है,
और जब प्रीवियस ईयर का कहने का मतलब है तो सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर जो है मेंस का भी देखना है साथ में, ठीक है, कि क्या और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपको प्रिपेयर होना है तीनों चीज के लिए, ठीक है। अब देखिए यहां से क्या है, आप 15 तारीख से क्या करेंगे, एक बार आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब 3 से 15 लगभग 1.5 महीने में जो है आपका पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको साइंस का रिवाइज करना है, क्योंकि साइंस आप सबसे पहले पढ़ा है। तो अब मैंने साइंस की रिवीजन तो आप यहाँ देख सकते 2, 2, 4, 5, 6, 7 दिन दिया है, ठीक है। तो अब क्या आप जब रिवाइज कर रहे हैं तो आप एक दिन में एक जो है ना 4 घंटे देके आप पूरा साइंस रिवाइज कर सकते हैं एक क्लास के। मान लिया आपने इस दिन छठी की क्लास करा, फिर 7वीं की कर दिया इस दिन आपने 16 को, फिर 17 को आपने 8वीं की कर दी, फिर 9वीं की कर दी और 10वीं की कर दी, ठीक है। ऐसे करके फिर आप यहाँ पे क्वेश्चन देख लिए 11 को, या फिर जो घटना चक्र देख लिए, घटना चक्र में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। और देख रहे हैं फिर से आपको मैथ्स का मतलब है मैथ्स भी आपको रिवाइज करना है। अब देखिए साइंस रिवाइज करना है, आपको हिस्ट्री रिवाइज करना है, क्योंकि क्या है अब हिस्ट्री भी आपने पढ़ा तो देखिए हिस्ट्री आपने खत्म कब करा था, तो हिस्ट्री आप रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक सप्ताह हो जाएगा। हिस्ट्री और भूलने वाली भी चीज़ है, तो आप हिस्ट्री रिवाइज करेंगे, फिर वही 6 से 7 दिन 31 तारीख तक, मतलब जो है आपका अगस्त जो है खत्म हो गया। तो आप कौन कौन सा सब्जेक्ट अभी तक कर लिए अगस्त खत्म होने के बाद, आपका साइंस हो गया है 1 रिवीजन के साथ, एक रिवीजन के साथ, एक बार आपने फिर से कर लिया, दोबारा देख लिया जो पुराना आपने पढ़ा था। हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी भी हो गया। तो मतलब क्या तो मेजर चंक ऑफ जो सिलेबस है आपने 70% जो सिलेबस है वो आपने 2 महीने में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद जो है आगे का देखिए, आगे जो आपका सितंबर, मतलब ये एक ऐसा महीना होगा जिसमें 30 को आपको अभी तक बीपीएससी की संभावित डेट है जो एकेडमिक कैलेंडर है। इसमें क्या करना है आपको 3 चीज मेजरली होगा, देखिए क्या क्या, पीवाईक्यू, अब जो पढ़ा है उसको, अब जो आपको रिवाइज फिर से करना है क्या, पीवाईक्यू बेस करना है। आप पीवाईक्यू सॉल्व किए, क्या गलती हुई, कौन सा जो टॉपिक है हमको ज्यादा पढ़ना है जिसमें हम गलती कर रहे हैं, किस तरीके की क्वेश्चंस गलती कर रहे हैं, ये सब सब्सिक्वेंट वीडियो बनाएंगे हर स्टेज पे कि अब आपका क्या स्थिति है। एक रिव्यू चेक, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है आपको, तब तक बहुत सारी कोचिंग की मॉक टेस्ट भी आ जाएगी, ठीक है। अंतिम महीना में मॉक टेस्ट देना है आपको। मॉक टेस्ट जो है 2 चीज के लिए देना है, एक तो देखना आपको क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, कहां से छूट रहा है, दूसरा आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट स्कोर के लिए प्राइमरी नहीं होता है, ठीक है ना। तीसरा क्या है, रिवीजन, मैक्सिमम रिवीजन, आप जितना रिवाइज कीजिएगा, समझे ना। आप एक बार पढ़ के अगर चीजों को 3 बार रिवाइज कर लीजिए, समझिए कि अति उत्तम, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। आप बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहेंगे, मेरा वादा मानिए। हम लोगों ने भी दिया है बीपीएससी, यूपीएससी और डिफरेंट एग्जाम्स, ठीक है। तो आप लोग काफी अच्छे कंडीशंस में रहेंगे। देखिए फिर से जो है आपको तीसरा रिवीजन हो गया, ये साइंस हो गया, बिहार स्पेशल हो गया। देख रहे हैं आप 1 सितंबर से करेंगे, बीच में 1-2 दिन विश्वकर्मा पूजा आएगा, अनंत चतुर्दशी आएगी, या फिर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पर्व आएंगे जिसमें आप लोग थोड़ा सा बिजी होइएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ रहे, याद रखिए। आप जिस दिन नहीं कुछ भी पढ़ पाए ना, जो पीछे का पढ़े उसको रिवाइज कर लीजिए आप, नहीं तो आप 100 क्वेश्चंस बना लीजिए, ठीक है। आपको लिंकेज नहीं छोड़ना है। फिर आप हिस्ट्री, जैसे देखिए 7 को आप हिस्ट्री रिवाइज किए, हिस्ट्री ज्योग्राफी आप 2 दिन में कर लिया, 2-3 दिन में, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा है नहीं। अब हिस्ट्री पॉलिटी कर लिए, तब तक जो है फिर जब करंट आप करिएगा ही साथ में, करंट का हमारा वीडियो भी आ जाएगा, वो आप देखते रहिए बस। और जो है एनुअल कंपाइलेशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो एनुअल कंपाइलेशन जब मान लीजिए अगर आप 30 को परीक्षा है, तो मान लीजिए कि आपको जो है 31 अगस्त तक का तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, करेंट अफेयर्स। और बिहार स्पेशल करने में हम लोग जो है ना जिला वाइज लाएंगे, ठीक है। वो अंतिम में लाएंगे जिला वाइज, 38 जिला, 38 जिला में क्या क्या है, क्योंकि जिला का नाम ये सब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और जो है 15 तक हमने बनाया, 15 के बाद जो है ना हमने आपको बफर जोन रखा है किसी के लिए रिवीजन करने के लिए। फिर 15 तक आप लोग पहले कीजिए 75 दिन का, फिर हम लोग आगे लेकर आएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप यकीन मानिए 15 तक आप खुद बढ़ रहे, उसके बाद आपको रास्ता अपने आप जो है ना साफ हो जाएगा, कैसे करना है, क्या रणनीति है, आप अपने आप खुद और आगे का बना लीजिएगा। और देखिए 30 को जैसे कि मान लिया प्रीलिम्स है, तो आपको
अच्छे से प्रीलिम्स देना और प्रीलिम्स को क्लियर करना है, अगर आप कर लेते हैं, अगर आप इतना काम करेंगे तो। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गई 75 दिन की रणनीति, स्ट्रेटजी। अब आते हैं कौन कौन सा बुक लिस्ट, आपको क्या क्या बुक पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट बुक लिस्ट एंड द रेफरेंस बुक्स। ओके, सो फर्स्ट इज द साइंस, विज्ञान। 6ठी से लेकर 10वीं क्लास के आपको क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है सबसे पहले, उसको रिवाइज करना है 1-2 बार, फिर क्या करना है, घटना चक्र से आपको क्वेश्चन बनाना है, और जो प्रीवियस ईयर है बीपीएससी का, आप किसी भी पब्लिकेशन का ले लीजिए, जो भी कंपैरिजन उसका बनाना है। और अगर इतना आप पहले कर लीजिए, अगर बहुत टाइम बच जाता है तो आप एक बार रिवीजन के लिए ना उठा सकते हैं लुसेंट का जनरल साइंस या फिर लुसेंट का जीके। लेकिन अगर आप, मेरा यकीन मानिए 6 से 10वीं तक का एनसीईआरटी कर लेते, उसमें लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्योंकि देखिए, सबके लिए क्वेश्चन बनाना है ना बीपीएससी को, सिर्फ दिल्ली या फिर पटना के कुछ चुनिंदा लोग, जो बच्चे कोई भी कोचिंग का जो फीस है मोटी रकम उसको दे सकते, उसके लिए नहीं बनाना है। जैसे मान लीजिए अररिया के गांव में कोई बैठा हुआ बच्चा जो छात्र है, एस्पिरेंट है, या फिर जमुई में कोई बैठा हुआ बच्चा, कोई नालंदा के किसी जिले में बैठा हुआ, बांका में, सुपौल में, सीतामढ़ी में, सबके लिए बनाना है, सबके लिए जो है इक्वल प्लेइंग फील्ड। और मेरा यकीन मानिए, पब्लिक सर्विस कमीशन अभी भी जो है ना एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपकी मेहनत, आपकी लक, आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपका लिंग क्या है, आपकी जाति क्या है, इन सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप कितना पढ़े हैं और आपका शिक्षा का स्तर कितना है, आपकी समझ कितना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं हिस्ट्री, इतिहास में देखते हैं, सबसे देखिए। ठीक है, और क्या, एंशियंट, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और बिहार स्पेशल। इसमें क्या है, 6ठा से 10वां तक का, आपको 8वां तक का पहले पढ़ना है, 12वां तक पहले 6ठा से 8वां पढ़िएगा, फिर 11वां 12वां थीम्स 1 थीम 2, उसके बाद क्या पढ़िएगा, थीम 1 थीम 2 जो है एनसीईआरटी। फिर जो है स्पेक्ट्रम पढ़ना है आपको किस चीज के लिए, मॉडर्न के लिए। उसका ज्योग्राफी है, भूगोल, 6ठा से 10वां तक का एनसीईआरटी। समय बचता है तो 11 12 का एनसीईआरटी, 2 एनसीईआरटी है, आप पढ़ सकते हैं। और उसमें बाद जो है एक ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसका 4-5 चैप्टर है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे हम लोग अंतिम में इसका वीडियो डाल देंगे। फिर बिहार स्पेशल है, और बिहार का अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो आपको बिहार के बारे में जानना ही पड़ेगा। तो इसके लिए इम्तियाज अहमद सर की जो किताब है, 2 किताब आती है उनकी, एक तो आती है हिंदी में आती है, एक तो आती है बिहार स्पेशल, और एक आती है उसका ही जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला था, तो दोनों ले सकते हैं। ठीक है, आप पहले मेन से पढ़ ले, उसके बाद। और इंग्लिश मीडियम में जो है केबीसी नैनो की भी आती है और क्रॉन की भी आती है, तब केबीसी नैनो भी ले सकते हैं, क्रॉन भी ले सकते हैं। ठीक है, और मैं यकीन मानिए पहले जो है आप लोग जो है ना साइंस, बिहार ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट कीजिएगा, फिर बिहार स्पेशल पे जाइएगा, क्योंकि चीजें जो है ना बहुत सारी दोहराएंगी इस बिहार स्पेशल में, और फिर आपको जो है ना समझ अच्छी बनेगी, लिंकेज बनेगी। उसके बाद अगर आपको समय बचता है आप क्रॉन पढ़ लीजिए, जिसका की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो गणित के लिए क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। उसके लिए आप प्रीवियस ईयर देख के कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे चैनल और भी अवेलेबल हैं, आर.एस. अग्रवाल भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी के लिए जो है 6ठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी और 11th की एक एनसीईआरटी वो करना है, और जो है ना सेलेक्टेड चैप्टर्स करना है। लक्ष्मीकांत बहुत मोटा होगा, पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि बीपीएससी में पूरा नहीं आता है लक्ष्मीकांत। ठीक है, प्रियम्बल आता है, फंडामेंटल राइट आता है, डीपीएसपी आता है, ठीक है, पंचायती राज आता है, व्यवस्था आती है, सेंटर स्टेट रिलेशन आता है, और गवर्नर का रोल आता है, चीफ मिनिस्टर का रोल आता है, ये सब आता है। ठीक है, करंट अफेयर्स में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई हिंदी में अगर, ठीक है, दैनिक भास्कर बोला जाता है, इंग्लिश में अगर आप पढ़ना चाहते हैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन वो बिहार स्पेसिफिक नहीं होगी, तो वो आप पढ़ लीजिए, और मंथली कंपाइलेशन पढ़ लीजिए। ठीक है, हर मंथ का हम लोग भी ला रहे हैं, और अगर आप दूसरी जगह का पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए, लेकिन हम लोग जो हर मंथ का लाएंगे वो काफ़ी होगा आपके लिए। ठीक है, उसे पढ़ने के लिए हजारों सोर्स अवेलेबल है, लेकिन अपने आप को लिमिट रखिए। देखिए, इस परीक्षा में ये है ना कि क्या नहीं पढ़ना है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस जो है ना, प्री का सिलेबस आप देखिएगा तो आपको 8 लाइन में सिलेबस बता दिया गया है, 8 से 9 लाइन में। इसमें बस आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ बताया नहीं गया है। और उसके बाद आप लास्ट में जब मंथली पढ़ लीजिए, ईयरली कंपाइलेशन पढ़ लीजिए, अच्छा देखिए कहाँ क्या छूटा हुआ है, ये पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है बस इतना में हो जाएगा,
और मेरा एक ये सलाह रहेगा कि जैसे कि 3 महीने का, और जो भी लोग इसको, जो भी बच्चे सीरियसली दे रहे हैं, जो एस्पिरेंट सीरियसली दे रहे हैं ना बीपीएससी, जिसको बीपीएससी निकालना है इस बार जो है कंबाइंड बीपीएससी एग्जाम हो रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो आप लोग इसका क्या कीजिए, मेरा ये सलाह रहेगा कि आप ये जो बस देखिए 4 पेज है, तो इसका क्या कीजिए ना, आप लोग प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है। और रोज जैसे कि देखिए 4 तारीख है, तो आपने कितना पढ़ा, ठीक है, जिसके मैंने 8 घंटा पढ़ा, ये हो सकता है कि ये एक 8 घंटा जो जनरल है, ठीक है। और 8 घंटा अगर आप पढ़ते हैं ना, तो आप कितना दिन बचा हुआ, ये देखिए, आपको भी दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई 75 गुने 8, 600 घंटा आपने सेल्फ स्टडी करा, ठीक है। तो यकीन मानिए कि आधे बच्चे तो वो होते हैं जिनको, जो कभी प्रीवियस ईयर देख के भी नहीं जाते हैं यूपीएससी में। तो आपका जो कंपटीशन है ना, जिसके मान लीजिए अभी 350 सीट है, तो 10 गुना 3500 होगा, सीट्स बढ़ने की संभावनाएं हैं, क्योंकि सभी विभाग का अभी तक रिक्तियां नहीं आई है बीपीएससी के पास, तो ठीक है। लेकिन अभी आप मानिए तो आपका जो ना टॉप 20% से होता है कंपटीशन, ठीक है। आप इसका क्या कीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिए। अब 4 तारीख है, ठीक है, 4 मतलब कल है, तो कल आपने कितना पढ़ा, तो आप उसको बेसिकली मान लीजिए, या तो आप जितना पढ़े, आप क्या पढ़े आप इस पर लिखते जाइए, ठीक है, या फिर टिक मार लीजिए, या फिर अपने आप को 5 नंबर 10 नंबर दे दीजिए, उसमें आप कितना पढ़े, आप अपना आकलन तो खुद कर सकते हैं, और आपसे अच्छा आपका आकलन कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर जैसे नंबरिंग भी दे सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही है। ये देखिए, मैं आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, ये 3 महीने की रणनीति है, मतलब 75 दिन की रणनीति है। इसमें आप आराम से जो है, सबसे पहले जो है आप साइंस, इकोनॉमी और करंट करेंगे। साइंस, इकोनॉमी और करंट हो जाने के बाद आप हिस्ट्री, बिहार, ज्योग्राफी और मैथ पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आप जो है पॉलिटी पढ़ेंगे, राजनीति पढ़ेंगे। उसके बाद आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे फिर से, जो सबसे पहले पढ़े थे, क्योंकि आप तब तक उसको भूलना भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप सबसे पहले हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे, साइंस को रिवाइज करेंगे, फिर हिस्ट्री को रिवाइज करेंगे, ऐसे ही करते करते जो है पॉलिटी को रिवाइज करेंगे, और ऐसे ही करते करते आप सितंबर में आ जाएंगे। तो जहाँ पे आप प्रीवियस ईयर बनाना आपके उद्देश्य होगा, सबसे ज़्यादा कितना क्वेश्चन बना सकते हैं, मॉक टेस्ट, उससे जो खामियां आएगी, जिस टॉपिक में हमारी कम रहेगी आपकी परफॉर्मेंस, उसको आप पढ़ सकते हैं और मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। यकीन मानिए, अगर आप ये जो है ना, ये जो 60 दिन अगर आप पढ़ लीजिएगा, इसको फॉलो कीजिएगा, उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, जितना आपसे हो सकता है अपना 100% देने की कोशिश कीजिएगा, तो सितंबर का महीना जो है ना आपका बहुत ही अच्छा बीतने वाला है, टेंशन फ्री बीतने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कंप्लीट बुक लिस्ट भी है, तो आप उससे कर सकते हैं। और बाकी हमारा ईमेल आईडी है, उस पर आपको जब भी कोई भी दिक्कत हो आप ईमेल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी विदिन 24 आवर। ये हमारा वादा है कि हम आपको रिप्लाई करेंगे, आप तक पहुंचेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, एवं आप लोग हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, नेचर पीसीएस की टीम के साथ शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने की मुहिम में जुड़े, एवं अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट। अभी फॉर्म भरने में कुछ दिन बाकी है, तब तक आप पढ़ना स्टार्ट करें, फॉर्म भरने का इंतजार न करें। एवं जो लोग फॉर्म भरने से पहले, जैसे कि जाति, आवासीय, या फिर आपका नॉन क्रीमिलियर, या फिर कोई और दस्तावेज सर्टिफिकेट्स है, तो आप उसको रेडी कर लें, मार्कशीट, ये सारी चीजें, ताकि आप उस समय हड़बड़ाएं नहीं और जल्दी से फॉर्म भर दें, ठीक है। तो धन्यवाद आपका एक बार फिर से। साइनिंग ऑफ, राजा हियर।